दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को हवाई हमले में खत्म करने के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में जमीन के रास्ते घुसने की तैयारी कर रही है। मगर ये जानना जरूरी है कि बेरूत पर इजरायली हमलों का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी देश सब चीज़ों में संपन्न नहीं होता। उसे किसी देश से कुछ न कुछ लेना पड़ता है और कुछ देना भी पड़ता है। भारत की नीति पहले फिलिस्तीन को सपोर्ट करती थी, लेकिन 2 दशकों से ज़्यादा वक्त से भारत के इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। जब भी भारत को इजराइल से सैन्य साजो सामान की, टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, इजराइल हमेशा साथ देता है। भारत चाहता है वेस्ट एशिया के बाकी देशों के साथ भी संबंध अच्छे रहे, लेकिन अगर इस संघर्ष में ईरान भी शामिल होता है तब इजराइल के साथ खड़े होने पर भारत और ईरान के संबंधों पर फर्क पड़ेगा। ईरान भी भारत के लिए अहम है। वहाँ हमारा चाहवार पोर्ट है, जिसके जरिए यूरोप को जोड़ने के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि भारत की पॉलिसी अभी सही जगह है, लेकिन वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ने पर भारत के सामने नई चुनौती आएगी। लेकिन भारत ने जैसे अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बनाकर रखा, तो भारत आने वाली चुनौतियों को भी हैंडल कर लेगा। जानकारी के लिए बता दें कि लेबनान से भारत फर्टिलाइजर लेता है। इसका असर भारत में नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की ज़रूरत कम पड़े। इसीलिए लेबनान में संकट का असर भारत में नहीं दिख रहा। अब समझिए फर्टिलाइजर क्या है। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक पौधों की वृद्धि और उत्पादक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन होते हैं। ये मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव के जरिए लगाए जाते हैं। कहा जा रहा है लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों का सीधा असर भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये युद्ध फैलता है और उसमें ईरान भी शामिल होता है तब भारत पर सीधा असर होगा। कहा जा रहा है पूरे चांस दिख रहे हैं कि ईरान इसमें शामिल होगा और फिर ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैलेगा। बेरूत पर इजरायली हमलों का फर्क भारत में ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए India.com।